हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू रूल्स ऑफ कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 ऑफ अकाउंट्स, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। विद द सेम चैप्टर आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने कल आपको पढ़ाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारा रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो हमारा ICAI इशू करती है, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंट लाते हैं। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोथ इंट्रा एंड इंटर एंटरप्राइजेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने में हेल्प करता है, विद इन द कंपनीज भी और बिटवीन द कंपनीज भी। एक ही कंपनी का हमें दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है, लास्ट ईयर का और इस ईयर से कंपेयर करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें इसमें भी हेल्प करेगा। और नेक्स्ट हमें अगर हम दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है, तो भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हेल्प से आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस। यूजर्स जो होते हैं, हमारे कंपनी के जो यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, उन्हें लास्ट में क्या देखना होता है? हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना होता है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हेल्प से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो क्या होगा? काफ़ी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और इससे यूजर्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। उन्हें एक फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है समझ आ जाएगा, अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे और फाइनेंशियल पोजीशन का जो असेसमेंट है वो काफ़ी फेयर हो जाएगा। तो इसमें भी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आपको मैंने कल भी बताया था, पहले क्या होता था, कंपनी ए रिकॉर्ड कर रही थी चीज़ों को, अपने एक फॉर्मूला, अपना एक अकाउंटिंग पॉलिसी वो फॉलो कर रही थी, कंपनी बी भी वैसे ही कुछ फॉलो कर रही थी। तो इससे क्या होता था, हमें काफ़ी दिक्कत होता था एक दूसरे के अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को समझने में। बट जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया तो उसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको इसी तरीके से काम को करना है। तो क्या हो गया, सबको समझना भी काफ़ी आसान हो गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। हमें कौन सा चीज़ों को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसे नहीं करना है, वो सब बातें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक सेट कर दिया, एक रूल्स को सेट कर दिया, एक गाइडलाइन सेट कर दिया कि आपको अपने काम को इस तरीके से करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब आपको भी पता है क्या हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो थे उसमें काफ़ी यूनिफॉर्मिटी आ गया, क्योंकि सारे कंपनीज जो थे वो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा, मतलब सब लोग एक ही तरीके से काम कर रहे होंगे। ग्लोबलाइजेशन भी हो चुका है, ग्लोबली भी सारे लोग जो हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में ICAI इशू करता है, फॉरेन में भी बॉडीज़ जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती हैं। लेकिन आप इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो और फॉरेन का देखो तो मोर और लेस वो सेम ही है, नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है इंडिया का, वो इन्वेंट्रीज़ की बात करता है, उसी तरह से हमारा फॉरेन का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो भी इन्वेंट्रीज़ का ही बातें करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ग्लोबली भी एक यूनिफॉर्मिटी आ गया और विद इन द कंट्री भी यूनिफॉर्मिटी आ चुका। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको पता ही है। हम क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी फेयर हो जाएगा, काफ़ी एक्यूरेट हो जाएगा, और काफ़ी फेयर एंड एक्यूरेट होगा तो हम उस पर रिलाई भी कर सकते हैं, काफ़ी रिलायबल भी हो जाएगा, क्योंकि सब बातें उसमें सही सही लिखी होंगी। तो हमें अपना सब कुछ समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई बातों को हमने इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये हम कल पढ़े थे, नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये भी हम कल पढ़े थे, और आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, एंड सेकंड इज कंपैरेबिलिटी, थर्ड इज असिस्ट ऑडिटर्स, एंड फोर्थ इज prevent frauds and accounting manipulation, and fifth point is improves reliability of financial statements। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। फर्स्ट क्या था हमारा, अटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग।
आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमें ये बता देती है कि हमें अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे ट्रीट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये भी बता देती है कि हमें किस फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। जब हम ये सारी बातों को फॉलो कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है हमारे अकाउंटिंग मेथड्स में, क्योंकि सारी कंपनीज एक ही फॉलो करती है और ईयर बाय ईयर भी हम एक ही चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपैरेबिलिटी। अब यहाँ पे है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करती है, कैसे हेल्प करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे रूल्स गाइडलाइंस बता देती है सारी कंपनीज़ को फॉलो करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। जितने भी कंपनीज़ हैं वो इंटर कंपैरिजन हो या इंट्रा कंपैरिजन हो, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। विद इन द कंपनीज और बिटवीन द कंपनीज हमारा कंपैरिजन काफ़ी आसान हो जाता है जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही फॉर्मेट को यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा असिस्ट ऑडिटर्स। अब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे ऑडिटर्स को कैसे हेल्प कर देती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, एक रिटन फॉर्म में हमारा पॉलिसी, रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस बता देती है और ये कंपनीज़ को दे देती है कि आपको ये फॉलो करना है। कंपनी के लिए कंपलसरी इन्हें फॉलो करना हो जाता है, कंपनी को मैंडेटरी से फॉलो करना पड़ता है। जब हमारी कंपनी में ऑडिटिंग होता है तो ऑडिटर्स हैं वो चेक करते हैं कि कंपनीज़ ने ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है या नहीं। अगर फॉलो किया है तो उन्हें भी एक एश्योरेंस मिल जाता है कि यहाँ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो काफ़ी रिलायबल होगा, काफ़ी फेयर होगा, काफ़ी ट्रू होगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम फॉलो करते हुए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो काफ़ी वो रिलायबल हो जाएगा। तो इस तरह से ऑडिटर्स को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी हेल्प कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो ले डाउन करती है हमारा सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और मेथडोलॉजीज़ को हमारे कंपनी के साथ। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट होती है उनको हमारे फाइनेंशियल डेटा को मैनिपुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी वो मिस रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं। और फ्रॉड करना मैनेजमेंट के लिए तो और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमें सारी चीज़ का फॉर्मेट बता देता है, हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बता देते हैं, मेथड्स बता देता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉड्स एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको भी पता है कि हमारा जो कंपनी होता है उसके ईयर एंड में हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसे होता है, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उन्हें ही हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, उन्हें ही हमारे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानना होता है। क्योंकि जब वो फाइनेंशियल पोजीशन जानेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि हमें इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है। वो किसी भी तरीके का वो डिसीजन लेने में उन्हें काफ़ी हेल्प हो जाएगा और हमें कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी उन्हें समझ आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी रिलायबल हो जाता है, काफ़ी फेयर हो जाता है, काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है। तो ये हमें हेल्प करता है हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को भी कंपनी में इन्वेस्ट करने में। तो ये था हमारा आज का क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर रूल्स ऑफ कॉमर्स. And don't forget to hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye. Have a good day.